Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear all students, class 7th, on dated 12th of April 2021, I am going to deliver the topic simple equation. Let us know what is equation. Here, इक्वेशन किसको कहते हैं पहले हम ये जानेंगे। देखो ये दो लाइन्स मैंने खींचे हैं, सिंपल याद रखना। यहाँ पे ये जो दो लाइन्स जहाँ मैंने खींचे हैं इनको सिंपल हम इक्वेशन कहते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी। अब ये जानना जरूरी है कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन बनाने के लिए, सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या क्या एसेंशियल टास्क हैं इसमें। तो एसेंशियल टास्क यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, यहाँ पे पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर हम इसकी तरफ जाएं, जिसमें वेरिएबल ऐड हो, जिसमें भी वेरिएबल ऐड हो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे x+4 लिया है, यहाँ मैंने तीन तरह के लिए, पहले x, फिर ऑपरेशन, फिर लिया न्यूमेरिकल। ठीक, तो जो भी आप एक्सप्रेशन लिखोगे मैथमेटिकल में, वहाँ तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर वन वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? विच डज वेरी विच आर नॉट फिक्स्ड। कैटेगरी विच डज वेरी विच आर नॉट फिक्स्ड, या जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ एक्स वाई जेड ये जनरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। जनरल फॉर्म मैथमेटिकल में यहाँ जनरल फॉर्म यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वरना तो अगर वेरिएबल देखा जाए ए टू जेड जो भी लेटर्स हैं वो सारे वेरिएबल्स हैं, मगर यहाँ पे अक्सर जो एक्स वाई जेड ये अक्सर यूज़ होते हैं, इसलिए इनको जनरल टर्म्स में वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे निकाला मैंने वेरिएबल्स, यानी डज वेरी नॉट फिक्स्ड। ठीक, जो चेंज होगा, जो एक जगह पे कायम नहीं रहे। ठीक, इसके बाद हम इक्वेशन की तरफ जाए, जो हमारा असली टॉपिक है, इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए आपको चार चीज़ें नेसेसरी है, वो चार चीज़ें यहाँ पे मैं ड्रॉप करूँ। पहला नंबर वन उसमें होना चाहिए वेरिएबल, यानी वेरिएबल। ठीक, अब वेरिएबल आपने समझा एक्स वाई जेड लेटर्स, जिसको हम लेटर्स बोलेंगे। ठीक है ना। दूसरा फंडामेंटल ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है वो हम जानते ही हैं, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन, प्लस माइनस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, ये चारों ऑपरेशंस एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है, एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, यानी एक इक्वेशन को बनाने के लिए ज़रूरी है। जब भी आप कोई इक्वेशन खड़ा करें, क्रिएट करें, तो इसमें चार चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। ठीक, तो इसके बाद इक्वलिटी ऑफ साइन, विच इज़ वेरी मस्ट हियर। इक्वलिटी ऑफ साइन यानी ये निशानी, जिस इक्वेशन में ये निशानी ना हो वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है, वो इक्वेशन हम क्रिएट नहीं कर, हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं इज इट इक्वेशन और नॉट। इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन कह सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ साइन इज नेसेसरी। ठीक, इस इक्वेशन को यहाँ पे लगाना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं एक डेफिनेशन लूँ यहाँ पे, a statement of equality sign involving one or more letters, जिसमें एक या एक से ज्यादा लेटर्स होंगे और इक्वलिटी ऑफ साइन बीच में हो, तब हम इसको इक्वेशन कहते हैं। ठीक, एक इक्वेशन मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो 2x+3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 2x यहाँ पे है, 2 न्यूमेरिकल है, x यहाँ वेरिएबल है, प्लस यहाँ ऑपरेशन है, 3 हमने यहाँ न्यूमेरिकल लिया। ठीक, जो यहाँ पे इक्वलिटी साइन है इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। अगर मैं यहाँ ये नहीं डालूं, इक्वलिटी ऑफ साइन नहीं डालूं, तो समझ लेना इक्वेशन बैलेंस नहीं है, कैटेगरिक इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला स्टेप है, कीप इन माइंड, इसको हम RHS साइड बोलते हैं। एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो साइड जरूरी है, एक हो गया LHS, दूसरा हो गया RHS। मैं एक हिंट दूंगा आपको यहाँ, LHS RHS। देखो बेटा, dear students, LHS means left hand side, LHS means left hand side, RHS means right hand side। देखो
अगर मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5 लूँ इज इक्वल टू 10, ठीक है, 2x प्लस 5, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो यहाँ पे प्लस साइन होती है वो कैटेगोरिक ट्रांसमिशन होगी, यानी उस साइड होगा, वहां ये माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो वहां जाके प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है वहां जाके माइनस होगा, ठीक। एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नेसेसरी है कि इसके दोनों साइड बैलेंस करने हैं। ये 2x प्लस 5, जब इसको हम ट्रांस यहाँ करेंगे 2x ऐसा ही रहेगा, ठीक, मेरी तरफ ध्यान रखिए, 2x ऐसा ही रहेगा, ठीक है। फिर हम जो यहाँ पे प्लस वाला साइड है वहां से जाके इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, यानी 10 माइनस 5, 2x अपनी इस जगह रहेगा ऑन फिक्स्ड पोजीशन, तो 10 को हम गिरा देंगे 5, तो वहां 5 ही रहा, तो x जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 5/2, ठीक। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हुई। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड मैंडेटरी हैं, दोनों साइड जरूरी हैं, LHS RHS। जब ये दोनों साइड बराबर होंगे, जब ये दोनों साइड बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। इसको हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन दोनों तरफ से बैलेंस है, एक तराजू जैसे लेते हैं, इस तरह से खींचते हैं। अगर मैं इसमें 3 किलो डालूं, कुछ भी 3 किलो, ठीक, 3 kg का फ्रूटस डालूं, इसमें भी होनी चाहिए 3 kg, तब इक्वेशन बैलेंस। अगर इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें कम, इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो उसको हम जब इक्वेशन दोनों तरफ से या एक साइड से बैलेंस नहीं होगी तो उसको हम इन इक्वेशन बोलते हैं, मैथमेटिकल टर्म है, उसको हम इन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। आप डायरेक्ट में जाओ लीनियर इक्वेशन पे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन मैंडेटरी, लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो, फॉर एग्जांपल x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, जब हाईएस्ट डिग्री 1 हो, ठीक, हाईएस्ट डिग्री 1 हो इक्वेशन में, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर यही इक्वेशन को मैं इसको मैं पावर 2 दूं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने पावर 2 दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जब हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2 होगा तब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दोनों साइड जरूरी है। तो तीसरा अहम पार्ट इसमें है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, रिमेंबर, ट्रायल एंड एरर मेथड, शाबाश। यही आपको आगे से प्रैक्टिस देगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं लूं x प्लस 5, ठीक, इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन यहाँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 15, यहाँ 10 लूंगा, यहाँ पे 10 लूंगा, मान ली 10 ले। इक्वेशन बनाने के लिए पुट एक से लेकर यानी जब तक ना इक्वेशन बैलेंस होगी तब तक हमें चलते रहना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 प्लस 5 हो गया 10 के बराबर, 2 प्लस 5 हो गया 10 के बराबर, 3 प्लस 5 हो गया 10 के बराबर, 4 प्लस 5 हो गया 10 के बराबर, 6 प्लस 5 प्लस 5 हो गया 10 के बराबर। आप समझो यहाँ पे देखो 5 प्लस 1 दैट इज 6, 5 प्लस 2 दैट इज 7, 5 प्लस 3 दैट इज 8, 5 प्लस 4 दैट इज 9, 5 प्लस 5 दैट इज 10, तो इक्वेशन बैलेंस है, ये इक्वेशन बैलेंस। इसी तरह से इक्वेशन, जिस इक्वेशन में हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होंगे तब हम इस इक्वेशन को बैलेंस्ड या सेटिस्फाइड इक्वेशन कहते हैं, ठीक। बस थैंक्स, ये था आज का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट जाएंगे एक्सरसाइज पे। थैंक्स।